मान लीजिए कि दो लोगों का महीने का वेतन है 40,000 रुपए। दो परिवार आपको नजर आ रहे हैं, एक मेरे दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। अगर दोनों की तनख्वाह है महीने की 40,000 रुपए तनख्वाह है, एक परिवार में सिर्फ एक बच्चा है, दूसरे परिवार में है 3 बच्चे। अब जरा सोचिए दोनों परिवारों में कितना फर्क आ जाता है केवल बच्चों के आधार पर। जिस परिवार में एक बच्चा है वो उस बच्चे को अच्छा खाना दे पाएंगे अगर 40,000 तनख्वाह है, बनिस्बत मुकाबले जिस परिवार में 3 बच्चे उनको 40,000 में 3 बच्चों का पेट भरना होगा। लाजमी है कहीं ना कहीं खाने में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। ऐसे ही बात एजुकेशन की कर लीजिए, बच्चे की पढ़ाई, दोनों की तनख्वाह, दोनों परिवार की तनख्वाह 40,000 रुपए है, एक के एक बच्चा है, एक के 3 बच्चे। ऐसे ही शिक्षा, जिसके एक बच्चा है उसे एक ही बच्चे की फीस देनी है, वो अच्छे स्कूल में दाखिला कराएगा, लेकिन जिसके 3 बच्चे हैं वो उसी 40,000 में 3 बच्चों को पढ़ाएगा। दाखिला कराने से पहले स्कूल की फीस और अपनी जेब दोनों देखेगा। नतीजा क्या होगा? औसत स्कूल में दाखिला कराना मजबूरी हो जाएगा। यानी आप बच्चे की सेहत से भी खिलवाड़ करेंगे और बच्चे की शिक्षा से भी खिलवाड़ करेंगे। अगली वजह देखिए, बच्चों का स्वास्थ्य बेहद अहम है। अब जिस परिवार के एक बच्चा है वो अपने उस एक बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान बेहतर तरीके से रख पाएगा जिसकी 40,000 तनख्वाह होगी और एक बच्चे की परवरिश करनी है। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो उस तरह से ध्यान नहीं रख पाएगा, क्योंकि डॉक्टरों की फीस से लेकर बच्चों के टीकाकरण और अस्पताल की फीस की बात मैंने की, इसके अलावा मेडिकल स्टोर का खर्चा, मान लीजिए दवाइयों का, ये सारे इंतजाम करने होंगे जो सीधे सीधे आपकी तनख्वाह पर असर डालेंगे। आधुनिक शिक्षा की बात करिए, पेशेवर शिक्षा की बात करिए, 40,000 जो कमा रहा है तो वो जब शिक्षा देगा, पेशेवर शिक्षा, तो शिक्षा आज के दौर में काफी महंगी है लेकिन जरूरी भी है। ऐसे में जिस परिवार में एक बच्चा है वो उसे अच्छी पेशेवर शिक्षा दे सकता है। थोड़ी प्लानिंग करनी होगी बस। जिस परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे हैं वहां उन 3 बच्चों को एक जैसी उच्च शिक्षा देना मुश्किल हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि यहां भी औसत कॉलेज ही देखना पड़ेगा। तो यानी सीधे सीधे इसका नुकसान क्या है ये मैंने आपको बताया। अब आपको बताते हैं, जल्दी से सुनिए यूपी के लोग क्या कह रहे हैं। आबादी के लिए हंटर तो योगी ने चला दिया है, क्या यूपी के लोग इसे स्वीकार रहे हैं? क्या यूपी के लोग गुस्से में हैं या उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं? कह रहे हैं ये और पहले होना चाहिए था। सुनिए जरा। जनसंख्या कम होना चाहिए जी, बेहतर फैसला है। सरकार को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम और हमारा सिर्फ एक बच्चा है और हम लोग इसी पॉलिसी के तहत अपनी लाइफ जी रहे हैं और हम चाहेंगे कि देश में और सख्ती से ये कानून लागू हो। मेरे हिसाब से इसको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था और ये आ रहा है तो बहुत सही कानून है। बहुत अच्छी बात है ये जो गवर्नमेंट ने निकाला है, ये जो कानून लाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा है। 2 बच्चे होंगे, हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हर आदमी अच्छे से रहेगा और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। फैमिली को अच्छे से पालने पोसने में आसानी रहेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ अच्छे से हो जाएगा। तो बच्चे सही रहते हैं और क्या, इसमें लाइन नहीं लगना पड़ती है। जैसे कंट्रोल में लाइन लगी है, अस्पतालों में लाइन लगी है, इससे सीमित रहेगा, हिसाब किताब उसका बना रहेगा। कि आज की डेट में जो भी दिक्कत आ रही है वो सारी पॉपुलेशन की वजह से आ रही है। अगर करप्शन भी है कहीं तो वो पॉपुलेशन की वजह से है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। जो फैसिलिटीज, मिनिमम फैसिलिटी है वो लोगों को नहीं मिल पाती, गवर्नमेंट भी चाहे तो भी नहीं कर सकती क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो अभी तो नहीं, उसका हमको जो रिजल्ट है वो आगे 10 साल 15 साल में दिखेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, वी आर सेक्युलर कंट्री। यहाँ किसी विशेष जाति धर्म से देख के इसको नहीं देखना चाहिए। ये नेशनल इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई कम्युनिटी हो, दैट शुड बी फॉर ऑल। तो योगी आदित्यनाथ ने आबादी को काबू करने का तरीका खोज लिया है, लेकिन योगी दरअसल अपने कड़े फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। सोचिए चुनाव नजदीक है, उससे पहले योगी ने फैसला लिया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए योगी ने क्या क्या फैसले लिए ये आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन से सूबे की कमान संभाली है उस दिन से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उनका मिशन यूपी शुरू हो गया है। पहले माफिया, फिर यूपी की मूल समस्याओं का समाधान और उसके बाद सूबे के स्वास्थ्य ढांचे को जिस तरह से सीएम योगी ने संभाला है वो वाकई काबिले तारीफ है। सीएम योगी लगातार अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। यूपी में अब तक योगी ने कई कानून बदलाव किए हैं और कई नए कानून बनाए हैं जिनकी जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी। सीएम योगी के कार्यकाल में अब तक कौन कौन से बड़े फैसले योगी ने लिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला बड़ा फैसला योगी का था लव जिहाद कानून। लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ कानून लाए। इसके अलावा गोवध अधिनियम योगी आदित्यनाथ लेकर आए। इसके बाद अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई और साथ ही साथ हिंसक भीड़ रोकने का कानून लाए। तोड़फोड़ की भरपाई पर कानून लाए कि अगर तोड़फोड़ करेंगे तो भरपाई भी आपकी जेब से होगी। विवाह पंजीकरण पर भी योगी आदित्यनाथ कानून लेकर आए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ यूपी में यह कानून की जरूरत है, क्योंकि पूरे देश की आबादी तेज रफ्तार से, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रही है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि चीन को भी हम पीछे छोड़ देंगे, तो क्या इसी तरह का कानून पूरे देश में लाने की जरूरत है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा देखिए पूरी दुनिया के मुकाबले हम कहां खड़े हैं। उत्तर प्रदेश मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश वो राज्य जो बड़े बड़े मुल्कों से आबादी में आ गए,
लेकिन भारत भी पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से आबादी में कहीं आगे। देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हिंदुस्तान कहां खड़ा है आबादी के मामले में। योगी वाला कानून पूरे देश में चाहिए। 139 करोड़ आबादी भारत की है। अमेरिका देखिए 33 करोड़, कहीं मुकाबला ही नहीं है। 139 करोड़ और 33 करोड़, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरा देश देखिए जरा, रूस 14 करोड़ और आबादी हमारी 139 करोड़, कोई मुकाबला नहीं है। रूस हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा है। चीन देखिए 144 करोड़ और हम 139 करोड़, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का फर्क है। सोचिए जरा, जो चीन हमसे 3 गुना बड़ा है। इसके अलावा देखिए ब्राजील, हमारी 139 करोड़ आबादी और ब्राजील की 22 करोड़ आबादी। तो आखिर कैसे रुकेगी आबादी? वक्त आ गया है कि इस पर काबू पाया जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको रिचर्ड की बात बताते हैं, क्योंकि अब आपके लिए अंतरिक्ष में सैर की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, अब आप भी बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि अब तक आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पहाड़ों पर जाते थे, डिजर्ट यानी रेगिस्तान में जाते थे, वादियों में जाते थे, लेकिन अब तैयारी अंतरिक्ष की हो रही है। यह है रिचर्ड। रिचर्ड ने दरअसल अंतरिक्ष की सैर की तैयारी कर ली है। रिचर्ड उड़ान भर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताएं कि अंतरिक्ष के लिए जा चुके हैं रिचर्ड और बाकायदा अब अंतरिक्ष में सैर की तैयारी शुरू हो गई है। ये देखिए रिचर्ड, इनकी अपनी स्पेस कंपनी है, यानी अब कई बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अब तक आप अलग अलग डेस्टिनेशंस पर, अलग अलग जगहों पर सैर करने जाते थे, अब आप जा सकेंगे अंतरिक्ष में भी। क्या तैयारी अंतरिक्ष में भेजने की जरा आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या खर्चा आएगा, कैसे स्पेस में जाएंगे। रिचर्ड जा चुके हैं स्पेस में। अभी कुछ वक्त पहले 8:30 बजे वो स्पेस के लिए निकले हैं। 100 किलोमीटर तक स्पेस में जाएंगे। तो आम लोग अब अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। बड़ी खबर यह है, अब हर आदमी अंतरिक्ष पर जा सकेगा। अमेरिका में शुरू होगा स्पेस टूरिज्म। जी हां, कीमत थोड़ी ज्यादा है आपको बताऊं, 1 करोड़ 90 लाख रुपए खर्चने होंगे अंतरिक्ष की सैर के लिए। जी हां, 1 करोड़ 90 लाख। 1.5 घंटे में अंतरिक्ष की यात्रा होगी। धरती से 97 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, जहां से पृथ्वी गोल नजर आएगी। ऊपर जाने के बाद यात्रा में मोबाइल की इजाजत नहीं होगी, नुकसान ना हो इसलिए प्रतिबंध होगा। गुरुत्वाकर्षण ना होने पर नुकसान हो सकता है। और आपको बताएं, सेल्फी के लिए यान में कैमरे लगे होंगे। 2 अन्य कैमरे भी रिकॉर्डिंग पर होंगे। अंतरिक्ष में पहुंचने पर भारहीन महसूस करेंगे। आपको लगेगा आपका वजन ही नहीं है। 4 मिनट तक आप वेटलेस महसूस करेंगे। आइए अब आपको बताता हूं कि अंतरिक्ष में सैर कैसे होगी। रिचर्ड कैसे गए अंतरिक्ष में, जरा जल्दी से आपको ये बताता हूं। आज रिचर्ड, तो अब धरती के साथ ही आप अंतरिक्ष में भी सैर के लिए जा सकेंगे। लेकिन ये होगा कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया स्पेस टूरिज्म की तरफ बढ़ रही है, यानी अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए, और इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। इन सब में सबसे आगे हैं वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन। इसी कड़ी में रिचर्ड अब से कुछ वक्त पहले 8:30 बजे रिचर्ड दुनिया यानी पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए गए हैं। ब्रैंसन ने अपने 5 साथियों के साथ अंतरिक्ष यात्रा की। रिचर्ड के इस टूर में उनके साथ भारत की बेटी सिरिशा बांदला भी थी। 34 साल की सिरिशा एरोनॉटिकल इंजीनियर है और वो कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला बन गई हैं। इस यात्रा के साथ ही अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस भी जल्द अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं और 20 जुलाई को बेजोस अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे। बेजोस की कंपनी में स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही है और मतलब अगर यात्रा सफल रही तो उनकी कंपनी भी जल्द आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाएगी। तो आपको बताएं, रिचर्ड जा चुके हैं, बेजोस 20 जुलाई को जाएंगे। बहरहाल ये भारत